नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं सारण अब तक। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी प्रत्याशी मैदान में उतरने लगे हैं। इसी क्रम में महाराजगंज लोकसभा से विधान पार्षद सचिदानंद राय ने ताल ठोक दिया है। सचिदानंद राय ने पटना स्थित आवास पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है उन्होंने घोषणा कर दिया कि हम महाराजगंज से जो है वो निर्दलीय में चुनाव लड़ेंगे। एमएलसी सचिदानंद राय सारण स्थानीय निकाय से विधान पार्षद हैं। सचिदानंद राय के चुनाव लड़ने से महाराजगंज का जो चुनावी त्रिकोणीय हो जाने की संभावना जताई जा रही है। लेकिन अभी जो है जैसे राजद के जो यहां से कैंडिडेट थे, राजद के सीट में जो पिछले बार भी जो सीट था वो रणधीर कुमार सिंह थे और ऐसा कयास लगाया जा रहा है जैसे आज सचिदानंद राय की घोषणा करने के बाद जो है वो रणधीर सिंह पर भी अब जो है वो चर्चा का जो बाजार है वो गर्म हो गया है और उनके समर्थक जो हैं वो भी कमिंग सुन करके और सोशल मीडिया पे जो है वो पोस्ट डालने लगे हैं। यानी ये कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है महाराजगंज क्षेत्र से जो है वो राजद से टिकट नहीं मिलने के बाद राजद ये सीट जो है वो कांग्रेस में चला गया था, उससे नाराज होकर के रणधीर कुमार सिंह भी बगावत के मूड में आ सकते हैं और वो भी यहां से प्रत्याशी हो सकते हैं। अगर रणधीर कुमार सिंह महाराजगंज से बगावत के रूप लेते हैं और महाराजगंज से अगर बगावत करते हैं राजद से और महाराजगंज से प्रत्याशी बनते हैं तो ये जो लड़ाई होगा महाराजगंज की जो लड़ाई होगी वो चौतरफा गिर जाएगी। क्योंकि ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में चला गया है। कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार की घोषणा करेगी। हालांकि अभी तक जो है वो कांग्रेस अपना पत्ता नहीं खोल पाई है जो कांग्रेस यहां से किसको अपने मैदान में ला रही है। हालांकि चर्चा जो है वो चर्चा में फिर आज जो जिस तरह से चर्चा उभर के आ रहा था उस चर्चा में ये हो रहा था कि आकाश कुमार सिंह जो बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बेटे हैं वो आकाश सिंह पर जैसा है कि वो मुहर लग गया है, सिर्फ औपचारिक अनाउंस जो है वो बाकी है। जिस तरह से खबर मिली थी जिस तरह से यह खबर मिली हुई थी। तो आपको बता दें कि एमएलसी सचिदानंद राय सारण स्थानीय निकाय से विधान पार्षद हैं। सचिदानंद राय के चुनाव लड़ने से महाराजगंज का जो है वो चुनावी समीकरण कुछ बदला हो गया है। अब इसमें आने वाले प्रत्याशी कौन कौन होंगे और किनकी एंट्री होगी, उसके बाद सब जो किस तरह से लड़ाई महाराजगंज का होगा वो देखने वाला होगा और महाराजगंज फिर एक हॉट सीट की तरफ बढ़ने लगा है। लेकिन हम बात करते हैं सचिदानंद राय की। तो सचिदानंद राय जो हैं ये सारण स्थानीय निकाय से 2 बार जो है वो एमएलसी पद पर निर्वाचित हुए हैं। पहली बार एनडीए समर्थित भाजपा प्रत्याशी रहे थे, दूसरे बार जो है जो भाजपा सचिदानंद राय को समर्थन नहीं दिया था, जिसके बाद सचिदानंद राय जो है वो बगावत का रुख अपना लिए थे और फिर चुनाव लड़े थे निर्दलीय के रूप में और फिर उन्होंने जीत हासिल की थी। सचिदानंद राय आज पटना में अपने एमएलसी आवास पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि महाराजगंज की जनता बदलाव चाहती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से भाजपा द्वारा प्रत्याशित घोषित किए जाने के बाद जनता इंडिया गठबंधन की तरफ जो है वो लगातार देख रही है। इंडिया गठबंधन से यह सीट कांग्रेस के खाते में चला गया है, लेकिन लंबे समय के बाद भी कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो घोषित नहीं किए जाने के बाद स्थानीय लोग द्वारा दबाव बनाकर के मुझे चुनाव लड़ने के लिए बोला गया। महाराजगंज की जो जनता है वो स्थानीय प्रत्याशी जो है वो ढूंढ रही है। जनता से आग्रह है कि मैं चुनाव का मन बना लिया हूं। आगे उन्होंने कहा कि जितना मृत्यु सच है उतना मेरा चुनाव लड़ना सच है। बताते चले कि विधान परिषद चुनाव में भाजपा से टिकट कटने के बाद बागी रुख अपना करके और भाजपा विरोध में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और एमएलसी चुनाव जीते थे। एमएलसी चुनाव जीतने के साथ ही महाराजगंज से लोकसभा प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिए थे। जब एमएलसी के लिए भाजपा उनका टिकट काट दिया था तभी उन्होंने जो है सचिदानंद राय ने इस बात का घोषणा कर दिया था कि हम जो है महाराजगंज लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये घोषणा किए हैं कि हम जो है महाराजगंज से ताल ठोक दिए हैं और हम जो है महाराजगंज से जो है लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आपको बता दें कि भूमिहार जाति जैसे महागठबंधन जो है वो यहां से एक
भूमिहार जाति का एक बार चेहरा ढूंढ रही थी। हालांकि जो चेहरा ढूंढ रही थी कांग्रेस से भी बहुत बार जो है वो सच्चिदानंद राय का नाम भी चल रहा था, लेकिन उन सब नामों के बीच जो है वो सच्चिदानंद राय को कहीं ऐसा लगने लगा, आज ये चीज लगा कि नहीं, अब हमें जो है वो घोषित कर देना चाहिए, हमें कांग्रेस से कोई टिकट नहीं। हालांकि ये भी कांग्रेस से काफी प्रयास किए हुए थे टिकट के लिए, लेकिन टिकट जब लगा कि उम्मीद जो है वो उम्मीद पे पानी फिर रहा है कांग्रेस से भी, तो आज इन्होंने महाराजगंज से अपनी दावेदारी जो है वो पेश कर दी है। और ये कहा जाता है कि महाराजगंज में जो है भूमिहार जाति के एक मजबूत चेहरा के रूप में इनको जाना जाता है। 2 बार से सारण निकाय के यहां से एमएलसी रहे हुए हैं। अब आने वाला दिन जो है वो देखने वाला होगा कि कांग्रेस यहां से जो है वो किसे प्रत्याशी बनाती है। और रणधीर कुमार सिंह का जो समर्थक जिस तरह से कमिंग सुन करके उनके जो फोटो डाल करके सोशल मीडिया पर जो है आज जिस तरह से रुख अपनाए हैं, फिर रणधीर कुमार सिंह जवाब देते हैं, ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि आने वाले समय में 1-2 दिन में पिक्चर जो है वो साफ हो जाएगा। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।